हेलो गाइस, हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। चौथे का क्वेश्चन दे रखा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दे रखा है। आंसर एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है उसी अंक का 306 और 657 का। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। इसको लिखते हैं हल में ए और बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ए दे रखा है 306 और बी दे रखा है 657। एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसको हम गुणा करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, इसको काटते हैं, अंक बड़ा है। 657 ठीक, इसको हम काटेंगे। इधर से काटते आते हैं इसलिए पहले इसे काटेंगे। इसको काटेंगे हम 9 7 63 हो जाएगा। 9 7 63, 63 तो 65 हो जाएगा और 9 3 27, 9 3 27। ठीक, आ रहा है 73। इसको हम गुणा करेंगे 306 और 73। इसको गुणा करेंगे हम, इसका आ जाएगा 3 6 18, 3 6 18 को 8 हाथ में आई देख 0, 3 6 18 को 8 हाथ में आई 1 3 3 9, 3 6 18 ठीक, 1 दिन 9 और 6 7 42, 7 3 4, 7 3 21। गुणा करने में गलती को बताइएगा बाबू लोग। 8 3 9 4 13 3 और 9 4 13 1 2 2 आ रहा है हमारा एलसीएम 22 33 8। ये हमारा आंसर आ रहा है। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसके अगला क्वेश्चन को हम बताते हैं। इसे मिटाना पड़ेगा, ऐसे करना है तुरंत। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। 5वां का लिखा है क्वेश्चन में, किताब में देखिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या n 6 के अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, या 6 n के अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको हम हल कर रहे हैं। चूंकि क्वेश्चन केवल लिखने वाला इसे समझा रहे हैं लिख के पहले से। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना ही आना चाहिए। ठीक है, और इसको हम तोड़े हैं। फिर इसको तोड़े हैं, 2 का ना 6 को तोड़े हैं इसको, ठीक है। तो आया है 2 गुणे 3 का, यानी कि 2 गुणे 5 का नहीं आया है, 2 गुणे 3 का आ गया है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो तोड़े हैं इसको, तो 6 आ रहा है, मतलब 5 नहीं आ रहा है, 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। कभी यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है किसी संख्या n के लिए। ठीक है, किसी संख्या n के लिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यही हमारे आंसर में हो जाएगा, क्योंकि बस इसको सिद्ध करना था, समझाना था कैसे क्या है।
ये नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इसे मिटा रहे हैं, इसके अगला क्वेश्चन पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन 6 देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन 6 देखिएगा बच्चों। दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 पूरे का गुणा करके प्लस में 5 दे रखा है, और बोला है भाज्य संख्या क्यों है ये भाज्य क्यों है। ठीक है, इसको बताना है। ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए, ये भाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर कम से कम या मिनिमम 3 अंक आना चाहिए। हम बता रहे हैं आपको कैसे करके। जैसे दे रखा है आपका 10, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 5 10, 5 1 कम 5, ठीक है, 2 5 10, 5 1 5, कितना आ रहा है, 1 अंक आ रहा है, 2 3, ठीक है, 3 अंक आ रहा है। ठीक है, कम से कम इसका 3 अंक आना ही आना चाहिए। ज़्यादा कितना भी आ जाए, पर कम से कम 3 आना चाहिए भाज्य संख्या के लिए, ये बोल रहा है। ठीक है, और इसको एक और बता रहे हैं उदाहरण के लिए, ध्यान दीजिएगा। दे रखा है 4, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 4 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है, कितना आ रहा है, 1 2 3, 3 अंक आ रहे हैं। ठीक है, कम से कम 3 आना ही आना चाहिए, कंपलसरी है इसका। ठीक है, और एक बात और, सबसे छोटी संख्या 4 है, इसका भाज्य बता रहे हैं, इसका सबसे भाज्य देख रहा है, भाज्य संख्या क्यों है, क्या है, इसका सबसे छोटी संख्या 4 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, इस बात को। इसको हम मिटाते हैं, इसको साफ से लिखने के लिए, आगे वाला क्वेश्चन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दे रखा है 7 11 13 प्लस 13, ठीक है, हम लिखेंगे 7, इंक में प्रॉब्लम है, 7 11 13 प्लस 13, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसको हम मान लेते हैं ये और ये मिल रहे हैं, तो दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं। 13 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस में 1, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम करेंगे 11 से 77, 77 का 77 प्लस 78, 78, ठीक, ये हो जाएगा, इसका गुणा ही होता है, ये हमारा हो जाएगा। और फिर हम या इसे एक करके लिख लें, सॉल्व तो हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, हो जाएगा। और नहीं तो इसको हम तोड़ ले रहे हैं, इसको हम कितने से तोड़ रहे हैं, मान के चलिए 13 ये हो गया, और 78 को 35 दूनी 70, और कितना हो जाएगा जी, 39 दूनी 78, 39, ठीक, ये हमारा 3 अंक हो रहा है, 1 2 और 3, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या जो बता रहा है, भाज्य संख्या क्यों है, ये 3 अंकों का आ रहा है, इसमें भाज्य संख्या ही है। ठीक है, ये हमारा आंसर में हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा आएगा। ठीक है, कम से कम 3 अंक आ रहा है, ज़्यादा कितना भी आ सकता है। इसको हम दूसरे क्या करेंगे, एक और दे रखा है, ये कहीं भी दे रखा है, उसे 2 लिखे हैं हम, नंबर 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5, ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस में 5, ठीक। इसको हम करेंगे, इसका भी हम कॉमन ले रहे हैं, 5 और 5 दोनों दिख रहा है एक ही लाइन में, 5, ठीक, 7 6
1 4 3 2 और 1, ठीक। हाँ 5 1 5 1, ठीक। इसको हम करेंगे 5, इसका हम गुणा कर लेते हैं पहले। 7 छक्के 42, 42 छक्के 42 और 42 4 गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 चौक 24, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 छक्के 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28 2 30 और 7 एकम 7, 3 10, ठीक। ये आ रहा है और प्लस में एक है, ये प्लस है, ठीक है। और प्लस 1 कर लेंगे, इसका आ रहा है 8 प्लस 1, ठीक। इसको हम ऐड कर लेते हैं। 2 9, अब हमारा हो जाएगा, सिंपल लिख लेते हैं, वो 9 गुणे 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 अंकों का आ रहा है, ठीक है। इसको तोड़ भी सकते हैं और ये बड़ी संख्या, ये आराम से हो जाएगा और पीछे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 अंकों का आ रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ ना आए तो पूछिएगा, इसके आगे फिर ध्यान दीजिएगा। इसको फिर हम मिटा रहे हैं, इसको आगे समझाने के लिए। 7वां ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए कि ये दोनों क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा अपने बुक के। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान का चक्कर लगाते हैं। शुरू एक ही स्थान से करते हैं, एक ही दिशा में एक ही समय पर, और एक ही समय पर शुरुआत मतलब स्थान पे वापस भी आते हैं, उपस्थित उसी स्थान पे आते हैं, ठीक है। तो इसका करेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दे रखा है 12 और 18, दे रखा है 12 और 18, ठीक है। 18 दे रखा है सोनिया का और 12 दे रखा है रवि। उसे इसका गुणनखंड करेंगे, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक। 9 दूना 18, 3 त्रिकी 9, 3 एकम 3, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये मिला, ये और ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे 12 2 गुणे 2 गुणे 3 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये एक 3 बच रहा है, एक 3 मिला हुआ, 2 1 मिला हुआ, एक सिंगल 2। इसको करेंगे गुणा हम, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 के 36, दे रखा है 36 मिनट। ये हमारा हो जाएगा। जो समझ में ना आए इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को।